Good morning, students. Today we are going to study our second chapter of English literature. Okay, so let's start. The name of our chapter is the mystical formula. Mystical means रहस्यमयी, ठीक है, या जादुई, ओके, या अनोखा कह सकते हैं, ठीक। तो एक ऐसा फॉर्मूला जो रहस्यमयी था, जादुई था, अनोखा था. So now let's read out the text and find out what our chapter says. Okay. Manu's daily routine included a daily visit to the village temple in the evening. जो मनु है हमारी स्टोरी का जो कैरेक्टर, वो उसका जो डेली रूटीन था उसमें क्या था कि वो रोज शाम को प्रतिदिन गांव के मंदिर में जाता था. वन डे एज ही एंटर्ड द विलेज टेम्पल, और एक दिन क्या हुआ, जैसे ही वह विलेज टेम्पल में एंटर हुआ, ही फाउंड अ एसेटिक डेलिवरिंग रिलीजियस डिस्कोर्स. तो उसने क्या देखा, एसेटिक मीन्स साधु. तो उसने एक देखा कि एक साधु है जो है वो क्या कर रहा था, रिलीजियस डिस्कोर्स दे रहा था. डिस्कोर्स मतलब क्या कह सकते हैं उसको, उपदेश. डिस्कोर्स मतलब उपदेश. तो एक धार्मिक उपदेश दे रहा था, एक साधु था मंदिर में बैठ के धार्मिक उपदेश दे रहा था. विलेज फॉक्स सेट बिफोर हिम लिसनिंग टू हिज ब्रिलियंट सरमन. और जो विलेज फॉक्स थे मतलब गांव के जो आदमी थे, वो उसके सामने वहीं बैठे हुए थे, और उस जो वो बहुत अच्छा जो वो सरमन दे रहा था, उपदेश दे रहा था, ठीक है, ज्ञान की चीजें बता रहा था, वो उसको सुन रहे थे. Having offered his prayers before the idol, he too sat down among the people and attentively listened to what the ascetic said. और उसके बाद जब उसने जो भगवान की मूर्ति के सामने अपनी पूजा अर्चना खत्म की, और उसके बाद वो खुद भी वही लोगों के बीच में जाकर के बैठ गया, और बड़े ही ध्यान से, अटेंशन से जो भी साधु जी बता रहे थे, कह रहे थे, उसको सुनने लगा. राइट. मनु वाज मच इम्प्रेस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द एसेटिक. जो मनु था, जो साधु का जो ज्ञान वो इतने ध्यान से सुन रहा था, तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ. ठीक. आफ्टर द सरमन वाज ओवर एंड द ऑडियंस डिस्पर्स्ड. उसके बाद जब जो उपदेश था, ठीक है, सत्संग था, जो सरमन मीन सत्संग, वो जो खत्म हो गया और ऑडियंस तितर बितर हो गई, मतलब ऑडियंस चली गई, जो पब्लिक जो वहां पे सुन रही थी साधु के ज्ञान को, वो चली गई. ही वेंट नियर हिम एंड बोर्ड इन रिवरेंस. और उसके बाद वो उनके निकट गया, कौन, मनु जो है वो साधु के निकट गया, और बोर्ड इन रिवरेंस, और उनके सामने उनके आदर में, ठीक है, भक्ति भाव से उसने उनको प्रणाम किया, उनके सामने झुका. द एसेटिक सावर्ड हिज बेनिडिक्शन अपॉन हिम. और उसके बाद साधु ने अपना आशीर्वाद उसके ऊपर, बेनिडिक्शन मीन्स आशीर्वाद, उसके ऊपर दिया, मतलब उसको आशीर्वाद दिया. ठीक. तो ऐसे हमारी स्टोरी बिगिन होती है. नाउ Manu asked, I want to serve humanity. It's too disgusting to see the suffering masses. Tell me how I can do it. और उसके बाद मनु ने कहा, उन साधु से कहा, साधु के पास जा करके, कि मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहता हूँ, मतलब मैं मानवों की सेवा करना चाहता हूँ. और मुझे क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब भी किसी इतने सारे लोगों को बीमारी से ग्रसित देखता हूँ, या दुखों में पड़ते हुए देखता हूँ, जब उनको दुखित देखता हूँ, ठीक, तो मुझे काफी बुरा लगता है. टेल मी हाउ आई कैन डू दैट. तो मुझे बताइए कि कैसे मैं उन मानवों की सेवा कर सकूंगा, कैसे मैं उनको उनकी सेवा कर सकूंगा, उनको उनके कष्टों से मुक्ति दिला सकूंगा. योर ट्रस्ट इन सर्विंग द मासेस एंड एंथ्योसिस मी. तो साधु ने क्या कहा कि जो तुम्हारा विश्वास है कि जो जनता की सेवा करना, मानवों की सेवा करना, वो मुझे ये जानकर काफी प्रसन्नता हुई. एंथ्योसिस मतलब प्रसन्न होना, जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई. आई विल टेल यू अ मिस्टिकल फॉर्मूला बाय विच यू कैन क्योर द सिक. और उसके बाद साधु ने क्या कहा, चलो मैं तुम्हें एक अनोखा फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक, जिस फॉर्मूले की सहायता से तुम जितने भी बीमार हैं उनको क्योर कर सकोगे, उनका इलाज कर सकोगे, उनको ठीक कर सकोगे. ठीक. इफ यू चेंट दिस मिस्टिकल फॉर्मूला एंड टच अ सिक और वुंडेड पर्सन, ही वुड बी ऑल राइट इन नो टाइम. और उसके बाद साधु ने बताया, यदि तुम इस मिस्टिकल फॉर्मूला को चेंट करोगे, मतलब इसका उच्चारण करोगे, और किसी भी बीमार या घायल व्यक्ति को छू लोगे, तो वह बिना समय गवाए, मतलब तुरंत ही वह क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अपने रोगों से मुक्ति पा जाएगा. ऑल्सो इफ यू होल्ड एनीथिंग इन योर हैंड एंड चेंट दिस फॉर्मूला टू गिव इट टू समवन टू टच द सिक विथ इट, ही वुड ऑल्सो बी क्योर्ड. और उसके बाद उन्होंने उसको एक और उसकी खूबी बताई कि यदि तुम्हारे हाथ में कोई ऐसी वस्तु भी है, ठीक, जिसको तुम होल्ड किए हो, और ये फॉर्मूला को पढ़ते हो, और उस वस्तु को किसी व्यक्ति को दे देते हो, तो
वो वस्तु जिस भी बीमार व्यक्ति या घायल व्यक्ति को छुलाई जाएगी या उसको यदि वो कोई बीमार व्यक्ति उसको छू लेगा तो वो ठीक हो जाएगा। दो दैट थिंग विल बी एम्पावर्ड टू क्योर द डिसीज ओनली वंस, और बस उसकी बस एक ये चीज रहेगी कि यदि तुम किसी वस्तु में वो फॉर्मूला उसको मतलब अभिमंत्रित करके वो चीज देते हो तो वो केवल एक बार ही काम आएगी, मतलब एक बार वो रोगी को ठीक कर देगी और उसके बाद वो दोबारा उस वस्तु से ठीक नहीं हो सकेगा, वो वस्तु नॉर्मल हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट, then the ascetic taught him the sacred formula and said, but you must remember that this power would vanish if you pride in its possession or use the power to earn money। और उसके बाद साधु ने उसको जो फॉर्मूला था, जो पवित्र सेक्रेड मतलब पवित्र पवित्र फॉर्मूला था, उसको बता दिया, सिखा दिया, और उसके बाद उसको एक वार्निंग भी दी कि यदि तुम एक बात यह हमेशा याद रखना कि यदि ये पावर तब खत्म हो जाएगा यदि तुम्हें इस पावर के होने का, इस पावर पर अधिकार होने का तुम्हें क्या हो जाएगा, घमंड हो जाएगा। यदि तुम घमंडित हो जाओगे, ठीक है, और यदि तुमने इस फॉर्मूले की सहायता से पैसे कमाने की सोची, मतलब तुम सोचो कि मैं इस फॉर्मूले की सहायता से पैसे कमा लूं, तो भी तुम क्या करोगे, ये फॉर्मूला अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारे पास कभी वापस तुम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर। तो ये वार्निंग देके साधु ने उसको वहां से विदा किया। ठीक, उसको ये फॉर्मूला दिया ताकि वो जा करके, जो मनु था वो जाए और मानवों की जा करके सेवा कर पाए। मनु नोडेड एंड बोर्ड बिफोर द एसेटिक एंड मेड हिज वे आउट ऑफ द टेम्पल। उसके बाद मनु ने सहमति में सिर हिलाया, नोडेड मतलब सहमति में सिर हिलाना, और उसके बाद साधु के सामने भक्ति भाव से उसने सिर झुकाया और फिर मंदिर के बाहर का रास्ता ले लिया उसने, मतलब मंदिर से बाहर आ गया। Next day he set out his journey to wander from village to village and town to help the sick and the ailing। और उसके बाद अगले ही दिन उसने क्या किया, एक गांव से दूसरे गांव और एक शहर से दूसरे शहर गरीबों की मतलब बीमारों की और घायलों की मदद के लिए उसने एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर आना जाना शुरू कर दिया, मतलब भ्रमण करना स्टार्ट कर दिया, ताकि गरीब और जो पीड़ित है उनकी मदद कर सके। एलिंग मतलब पीड़ित। ठीक। ऑन द वे ही क्योर्ड द सिक एंड द वुंडेड दैट ही केम अक्रॉस। और उसके बाद रास्ते में जितने भी घायल व्यक्ति उसको मिले या जितने भी बीमार व्यक्ति मिले, सबकी उसने क्या की, सेवा की, सबको उसने ठीक किया। It was growing dark when he entered a town. Walking through the streets, he stopped at a hut to seek a shelter for his night stay। और उसके बाद जब ये करते करते वो जब एक नगर में वो दाखिल हुआ तो काफी अंधेरा हो चुका था, मतलब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, रात हो रही थी। और फिर उसके बाद वही गलियों में वो घूमते रहा और फिर जाकर के एक झोपड़ी के सामने जाकर के रोका। किस लिए रोका, ताकि वहां पे उसको रात रुकने के लिए कोई स्थान मिल सके, आश्रय मिल सके। एंड ओल्ड मैन आंसर्ड हिज कॉल यस। और उसके बाद जब वो वहां पे उस हट के सामने रुका तो ओल्ड मैन ने उससे पूछा, एक बूढ़ा आदमी होगा उस घर में, उसने पूछा कि क्या चाहिए बताओ। सर आई केम फ्रॉम अ फार ऑफ विलेज, विल यू गिव मी अ प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट। तो उसने कहा, मनु ने कहा कि उस ओल्ड मैन से कि सर मैं एक काफी दूर गांव से आया हूं और क्या मुझे यहाँ रात में रुकने के लिए आश्रय मिल सकता है, कोई जगह मिल सकती है। यस यस व्हाई नॉट, प्लीज कम इन। द ओल्ड मैन वेलकम्ड हिम इनटू हिज हट। और तो वो जो ओल्ड मैन था उसने उसको वहां पे वेलकम किया। ठीक, और कहा हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, अंदर आइए। और उसने अपने घर में उसको प्रवेश दे दिया। मनु सॉ यंग बॉय हु ले ऑन अ कॉट इन वन कॉर्नर। और उसके बाद जैसे ही मनु घर के अंदर गया तो उसने देखा कि एक जो बच्चा है, एक जवान लड़का, वो वहीं किनारे में कहीं एक खटिया पड़ी थी उसमें लेटा हुआ था। ही वॉज बाउंडेड, और वो कैसा था, घायल था। ठीक। द ओल्ड मैन इन्फॉर्म्ड हिम ही इज माई सन। तो जब ओल्ड मैन ने उसको इन्फॉर्म किया कि किसको इन्फॉर्म किया, मनु को, कि मनु को बताया उस बूढ़े व्यक्ति ने, ये मेरा बेटा है। ही वर्क्स इन अ फ्लोर मिल, ये एक आटे की मिल में काम करता है, फ्लोर मिल में। और टुडे हिज लेग्स गॉट क्रश्ड अंडर द हैवी स्टोन। और आज जो इसका पैर है वो एक भारी पत्थर के नीचे क्रश हो गया है, मतलब भारी पत्थर इसके पैर में गिर गया है और इसके कारण ये घायल है। ठीक। तो ओल्ड मैन ने अपने बेटे की हालत बताई कि वो कौन है, इंट्रोड्यूस करवाया और उसको क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद ओह नो प्रॉब्लम, ही विल बी ऑल राइट इन अ लिटिल वाइल। तो मनु ने ये सुनते ही कहा, ये तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, कुछ ही देर में ये ठीक हो जाएगा, सेड मनु। चेंटिंग हिज फार्मूला ही टच द बॉय हुज वुंड्स हील्ड इन नो टाइम। और उसके बाद उसने अपना वही फार्मूला का जाप किया और उसके बाद उसने उस लड़के को छुआ और कुछ ही क्षण में लड़का ठीक हो गया। द बॉय स्टूड अप श्रीकिंग इन जुबिलेशन। ठीक, और उसके बाद वो लड़का तुरंत उठ खड़ा हुआ।
ठीक है, प्रसन्नता से, झूमते हुए, जुबिलेशन मतलब प्रसन्नता। while the old man stood rooted to his ground wonder struck, और उसके बाद जो बूढ़ा व्यक्ति था वो वहीं पे बिल्कुल जड़वत खड़ा हो गया, जैसे जड़ होती है वो एक जगह स्थिर रहती है, ऐसे स्थिर अपने बेटों को ठीक होता देख उसको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ और वो वहीं पे जड़वत खड़ा रहा। द ओल्ड मैन ऑफर्ड हिम टू ईट एंड बेड टू स्लीप, और उसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने उसको खाने और सोने के लिए बिस्तर दिया, खाने के लिए खाना दिया और सोने के लिए बिस्तर दिया। टायर्ड मनु ले ऑन द बेड while the old man and his son sat near his cot on the ground gazing at him in amazement, और उसके बाद जो मनु बेचारा थक चुका था दिन भर लोगों की मदद कर करके, तो वो बेड में लेट गया और सो गया, और उसके बाद जो बूढ़ा व्यक्ति और उसका बेटा था वो वहीं उसकी खाट के पास जाकर के बैठ गए और उसकी तरफ दोनों आश्चर्य से घूरने लगे। अमेजमेंट मतलब आश्चर्य, गेजिंग मतलब घूरना, दोनों आश्चर्य से उसकी तरफ घूरते हुए वहीं उसके खाट के पास बैठे रहे। दे वेर क्यूरियस टू नो अबाउट मनु, क्योंकि उन्हें मनु के बारे में जानने की जिज्ञासा थी, क्यूरियस मतलब जिज्ञासा। इन द मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप ही फाउंड देम सिटिंग नियर द कॉट, और उसके बाद जब जैसे ही मनु की सुबह आंख खुली वो उठा तो उसने देखा कि वो जो दोनों व्यक्ति हैं वो उसी की खाट के नीचे बैठे हुए हैं। ही आस्क्ड डिडंट यू स्लीप द होल नाइट, तो उसने जैसे उनको वहां अपने पास बैठे हुए देखा तो पूछा क्या आप लोग रात भर नहीं सोए हैं? नो वी डिडंट, इट वाज ऑल अनबिलीवेबल व्हाट यू डिड टू माय सन, तो बूढ़े व्यक्ति ने क्या रिप्लाई किया कि नहीं, हम पूरी रात नहीं सोए। क्यों क्यों नहीं सोए? क्योंकि हमारे लिए ये अविश्वसनीय था कि जो तुमने मेरे बेटों की जल्दी ठीक कर दिया, ठीक है, और इस पर विश्वास कर पाना काफी कठिन था हमारे लिए, और इसी कारण से हम नहीं रात भर सो पाए। स्टिल अनेबल टू ओवरकम हिज अमेजमेंट, और इसी कारण से जो ये आश्चर्य हुआ, जो ये चमत्कार हुआ, इस चमत्कार के से हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं, और इसलिए अभी तक हम ठीक नहीं कर पाए हैं, मतलब अभी तक इस चीज से उबर नहीं पाए हैं, इसलिए रात भर हम सो नहीं सके। ठीक, तो इस तरह से जब मनु ने पूछा तो ओल्ड मैन ने उसको रिप्लाई दिया कि क्या सिचुएशन है, क्यों वो रात भर नहीं सो पाए। राइट, नेक्स्ट, एन ascetic gave me a divine formula by which I can cure the sick and the wounded, said मनु। तो मनु ने उसको फिर एक्सप्लेनेशन दिया कि एक साधु ने मुझे ये चमत्कारी, डिवाइन मतलब चमत्कारी फॉर्मूला दिया है जिसके कारण मैं जो भी बीमार या घायल व्यक्ति है उसका इलाज कर सकता हूँ। दिस इज वाई आई वंडर फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड टाउन टू टाउन टू गेट द पीपल रिड ऑफ देयर सफरिंग, और इसीलिए मैं क्या करता हूँ, गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर घूमते रहता हूँ, भ्रमण करते रहता हूँ, ताकि जो लोग हैं उनको कष्टों से उनको मुक्ति दिला सकूं, लोगों के कष्टों से उनको मुक्ति दिला सकूं। दैट्स इंडीड ग्रेट ऑफ यू। तो उन्होंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये आप जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। द ओल्ड मैन सेड, किसने कहा? ये बूढ़े व्यक्ति ने कहा। द प्रिंस ऑफ हिज किंगडम इज बेड रिडन फॉर अ लॉन्ग एंड ऑल मेडिकेशन हैज प्रूव्ड फ्यूटाइल। तो फिर उसने क्या कहा, ओल्ड मैन ने इतना कहने के बाद कहा कि जो यहाँ इस राज्य का जो राजकुमार है, प्रिंस है, वो भी क्या है, कई दिनों से बिस्तर पर है, मतलब काफी बीमार है काफी लंबे समय से। एंड ऑल मेडिकेशन हैज प्रूव्ड फ्यूटाइल, और सभी दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। फ्यूटाइल मतलब निष्प्रभाव हो जाना, ठीक है, किसी भी दवाई का कोई प्रभाव उस पर नहीं हुआ है। कैन यू हेल्प हिम टू, तो क्या आप उसकी भी मदद कर सकते हो? तो ओल्ड मैन ने उससे पूछा, किससे? मनु से पूछा। मनु चेंटेड द सीक्रेट फॉर्मूला ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड गेव इट टू द ओल्ड मैन एंड सेड, और उसके बाद मनु ने वो एक कपड़े का टुकड़ा लिया, एक पीस लिया कपड़े का, और उसके बाद उसने वो जो फॉर्मूला था, सीक्रेट फॉर्मूला, उसका जाप किया, और एंड गेव इट टू द ओल्ड मैन एंड सेड, और उसके बाद उस कपड़े को ओल्ड मैन को देते हुए बोला, टेक दिस क्लॉथ टू द पैलेस एंड टच इट टू द प्रिंस, और उसके बाद उसने कहा कि इस क्लॉथ को जाके राजमहल ले जाओ और जो राजकुमार है उसको दे देना, मतलब राजकुमार के छुआ देना, उसको टच करवा देना। ठीक, ही विल बी ऑल राइट इन नो टाइम, और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, तुरंत ही वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। एज द ओल्ड मैन स्टूड अप टू गो आउट, और जैसे ही ओल्ड मैन जैसे उसको उस आदमी ने दिया, उसने मतलब जब कपड़ा दिया तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बाहर निकलने लगा, ठीक है, बाहर जाने लगा। मनु सेड अगेन, तो मनु ने दोबारा कहा, एंड यू कैन कीप एनी रिवार्ड दैट द किंग वुड गिव यू, और मनु ने ये कहा कि और राजा जो उसके पुत्र के ठीक करने, जब पुत्र उसका ठीक हो जाएगा तो राजा तुम्हें जो भी इनाम देगा उसको तुम रख लेना, मुझे देने की जरूरत नहीं है, तुम उस रिवार्ड को अपने पास रख सकते हो। ठीक, तो इस तरह से कपड़ा देकर के मनु ने उस बूढ़े व्यक्ति को विदा किया। द ओल्ड मैन वॉकड आउट टुवर्ड्स द पैलेस, ऑन द वे ही मेट द लैंडलॉर्ड विथ whom he worked. The landlord called him, where are you going so early in the morning? और उसके बाद
जो वही बूढ़ा व्यक्ति था वह सुबह ही निकल पड़ा राजमहल के लिए, ठीक है, उस प्रिंस के लिए इलाज जो कपड़ा लिए जा रहा था। तो और जब वो रास्ते में जा रहा था तो वह अपने लैंडलॉर्ड से मिला, मतलब जो उसका भूस्वामी था जिसके वहां वो काम करता था, उससे मिला रास्ते में। द लैंडलॉर्ड कॉल्ड हिम, वेयर आर यू गोइंग सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो लैंडलॉर्ड ने उसको बुलाया, ठीक, और कहा कि तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। सर आई हैव दिस मैजिक क्लॉथ, इट कैन क्योर एनी सिक और वुंडेड पर्सन। तो बूढ़े बाबा ने क्या रिप्लाई किया कि सर मेरे पास ये चमत्कारी कपड़ा है और ये किसी भी बीमार व्यक्ति या घायल व्यक्ति को तुरंत ठीक कर सकता है। आई एम टेकिंग इट टू द प्रिंस, ही हैज बीन सिक फॉर लॉन्ग यू नो। और इसलिए मैं इस कपड़े चमत्कारी कपड़े को राजकुमार के पास ले जा रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस, हाउ कैन दिस क्लॉथ क्योर द प्रिंस व्हेन ऑल मेडिसिन मैन इन द लैंड है मिजरेबली फेल्ड। तो उसने क्या कहा, ये क्या नॉनसेंस है, ठीक। और ये एक कपड़ा, एकमात्र जो एक कपड़ा है साधारण से दिखने वाला कपड़ा, ये कैसे प्रिंस को राजकुमार को ठीक कर सकता है, जब सारी जो मेडिसिन है, जितने भी मेडिसिन मैन है, मतलब जितने भी डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, वो सब कुछ वो सारे प्रयास कर चुके हैं और फेल हो चुके हैं, मतलब असफल रहे हैं। तो ये एक कपड़े का पीस कैसे कारगर साबित होगा। इट्स ट्रू, अ मिस्टेक केम टू माई हट लास्ट नाइट एंड ही क्योर्ड द क्रस्ट लेग ऑफ माई सन। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं ये सत्य है, एक बाबा मेरे यहाँ पे आए थे, एक चमत्कारी आदमी मेरे यहाँ पे आया था मेरे घर पे, और उसने जो मेरे बेटे का जो क्रश्ड लेग था, मतलब जो घायल पैर था, उसको तुरंत ठीक कर दिया था। इट वॉज सिंपली अनबिलीवेबल, हालांकि ये समान रूप से अविश्वसनीय है कि इस पे मतलब विश्वास करना बहुत कठिन है। सो ओनली आई टेक दिस क्लॉथ विच ही गेव मी फॉर द प्रिंस। और इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस कपड़े को जो मुझे दिया गया है किसके लिए, प्रिंस के लिए, उसको लेकर जा रहा हूँ प्रिंस के पास, ठीक। उसके बाद आई सी सेट द लैंडलॉर्ड इन अ थॉटफुल मैनर, हिज ओन वाइफ हैड सफर्ड पैरालिसिस एंड वाज कंप्लीटली बेडरिडन। तो जो वो था, कौन, लैंडलॉर्ड था, तो उसने कहा हाँ चलो अच्छी बात है। और उसके बाद उसने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है। हिज ओन वाइफ हैड सफर्ड पैरालिसिस एंड वाज कंप्लीटली बेडरिडन। तो जो उसकी खुद की पत्नी थी वो भी काफी लंबे समय से पैरालिसिस का शिकार थी, ठीक है, पैरालिसिस का शिकार थी, और कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी हुई थी, मतलब उसको बेड रेस्ट था पूरी तरह से, वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, वो पैरालाइज्ड थी, ठीक। एन आइडिया फ्लैश्ड इन हिज माइंड। तो उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया। ही वांटेड टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। वह एक ही बार में एक ही तीर से दो पक्षियों का शिकार करना चाहता था। कहने का मतलब ये एक आइडियम है, ठीक है, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, ठीक, मतलब एक तीर से दो शिकार, कहते हैं ना कि एक ही काम से वो दो दो काम कर लेगा, कि मतलब अपनी पत्नी को भी ठीक कर लेगा और प्रिंस को भी ठीक कर लेगा, एक ही रास्ते से वो दो काज अपने सिद्ध कर सकता था। ही नाउ विश टू क्योर हिज वाइफ एंड ऑल्सो बेग अ रिवार्ड ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन फ्रॉम द किंग। तो उसके दो काम कौन कौन से थे कि वह अपनी पत्नी का भी स्वस्थ करना चाहता था, और उसके बाद राजा से राजकुमार के इलाज के रूप में वह उससे 1000 कॉइन भी लेना चाहता था, ठीक, कि उसको राजा से इनाम भी मिल जाए 1000 कॉइन का, और उसके बाद वो उसकी पत्नी को भी ठीक कर दे, ठीक। तो यही उसके दोनों काम थे, तो दोनों सिद्ध करना चाहता था। इविडेंटली ही सेड दैट्स ऑल राइट, कि चलो ठीक है, बट यू आर अ पुअर मैन एंड नन इज गोइंग टू बिलीव यू एंड लेट यू इनसाइड द पैलेस। तो उसने क्या अब बहाना बनाया उसके सामने कि तुम तो एक गरीब व्यक्ति हो और तुम्हारी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा और तुम्हें राजमहल के अंदर नहीं जाने देगा। डू वन थिंग, एक काम करो, गिव द क्लॉथ टू मी, कपड़ा मुझे दे दो, आई विल गिव यू 10 गोल्ड कॉइन्स फॉर दिस, और मैं तुम्हें इसके बदले में 10 सोने के सिक्के देता हूँ, ठीक है। 10 गोल्ड कॉइन्स पर मच मोर देन द ओल्ड मैन को डिजायर फॉर। और उस बेचारे गरीब आदमी, जो ईमानदार गरीब आदमी था, उसके लिए 10 गोल्ड कॉइन्स का होना काफी बड़ी बात थी, ठीक है। इससे ज्यादा की इच्छा भी नहीं वो कर सकता था, क्योंकि उसने कभी 10 गोल्ड कॉइन देखे ही नहीं थे, तो इतने सारे रिवार्ड उसको मिल रहे थे, तो उसने बेचारे ने कहा, उसने अपने मन बना लिया। सो ही गेव द क्लॉथ टू द लैंडलॉर्ड एंड रिटर्न होम। तो इसलिए उसने क्या किया, वो जो कपड़ा था वो लैंडलॉर्ड को दे दिया, ठीक, और उसके बाद अपने वापस घर आ गया। द लैंडलॉर्ड ऑन द अदर हैंड टुक द क्लॉथ होम एंड टच्ड हिज एलिंग वाइफ। और उसके बाद लैंडलॉर्ड ने क्या किया, दूसरी तरफ वो जो कपड़ा लिया घर ले गया उसको, और जो उसकी पीड़ित पत्नी थी उसको टच करवा दिया। सी रिकवर्ड इन नो टाइम। और उसके बाद जैसे उसने कपड़े को उससे टच करवाया तो वो तुरंत ही स्वस्थ हो गई।
enthused at this and little realizing that the cloth was effective only for one cure, he went to the palace and soon after he was bowing before the king. और उसके बाद इस बात को जब उसने देखा कि उसकी पत्नी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई तो इस बात पर वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और उसको बिना इस बात का अनुमान लगाए कि अब वो जो कपड़ा था वो केवल ऑर्डिनरी कपड़ा बचा हुआ था। क्यों? क्योंकि उस कपड़े से केवल एक बार में एक ही व्यक्ति को ठीक किया जा सकता था, क्योंकि साधु ने उसको बताया था कि यदि किसी चीज पे ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वो चीज एक ही बार तुम अप्लाई एक ही बार कारगर सिद्ध होगी, दोबारा में वो चीज ऑर्डिनरी हो जाएगी। तो इसलिए जब एक बार उसने अपनी पत्नी पे यूज कर लिया तो अब वो कपड़ा कैसा बचा? ऑर्डिनरी बचा। तो इस बात से अनभिज्ञ वो व्यक्ति कहाँ गया? राजा के पास गया और वहां पे राजा के सामने जाकर के प्रस्तुत हुआ। योर मैजेस्टी, आई हैव ब्रॉट अ मैजिक मेडिसिन फॉर द प्रिंस। और वहां राजा के पास जाकर के उसने क्या कहा? योर मैजेस्टी, मैं प्रिंस के लिए एक दवाई लेकर आया हूँ। ठीक है, मतलब इस दवाई से जो प्रिंस है वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। मैं एक ऐसी चमत्कारी दवाई लेकर आया हूँ। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। द किंग सैड इन डिसबिलीव, तो राजा ने अविश्वास रूप से कहा कि मतलब उसको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि सारे मेडिसिन फेल हो चुके थे। इफ यू क्योर द प्रिंस, यदि तुम प्रिंस को ठीक कर देते हो, आई विल रिवार्ड यू हाफ ऑफ माई किंगडम, तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर अपना आधा राज तुम्हें दे दूंगा। द लैंडलॉर्ड वाज इन द वर्स्ट ही कुड एवर इमेजिन बिकॉज द क्लॉथ वाज अ सिंपल पीस ऑफ क्लॉथ नाउ, और जो लैंडलॉर्ड था वो जितना बुरा अपने बारे में सोच सकता था उसी बुरी स्थिति में वो फंस गया। क्यों? क्योंकि जो कपड़ा था वो क्या था? एक सिंपल कपड़े के रूप में हो चुका था क्योंकि उसका एक बार यूज किया जा चुका था। द किंग रेज्ड इन फ्यूरी ऑन सीइंग नो इफेक्ट ऑफ द क्लॉथ, तो जो राजा जो था वह गुस्से से चिल्लाने लगा। ठीक है, क्योंकि कपड़े ने कोई इफेक्ट नहीं दिखाया। ही थंडर्ड, वह गरजा मतलब चिल्लाया। हाउ द हेल यू डेयर क्रैक सच अगली जोक, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इतना भद्दा मजाक मेरे साथ करो। सोल्जर्स पुट हिम बिहाइंड द बार्स, और सैनिकों इसको बार्स के पीछे मतलब सलाखों के पीछे बंद कर दो, मतलब इसको जेल में डाल दो। राजा ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया। द लैंडलॉर्ड प्लीडेड, तो लैंडलॉर्ड ने आग्रह किया, सर आई एम इनोसेंट, कि मैं निर्दोष हूँ। इनोसेंट मतलब निर्दोष। दिस क्लॉथ वाज गिवन टू मी बाय द ओल्ड मैन हु वर्क्स फॉर मी, और उसने बताया कि ये जो कपड़ा था ये मुझे एक बूढ़े व्यक्ति ने दिया था जो मेरे लिए काम करता है, मुझे उसी ने मुझे ये कपड़ा दिया था। द किंग सेंट फॉर द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन सेड, सर नो डाउट दिस क्लॉथ कैन क्योर द एलिंग, और उसके बाद जो राजा था राजा ने बूढ़े आदमी को बुलवाया, और जब बूढ़ा आदमी आया तो उसने कहा, सर इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह जो कपड़ा है ये किसी भी पीड़ित व्यक्ति को ठीक कर सकता है। ठीक, तो उसने क्योंकि उसने उस चमत्कार को विटनेस किया था, देखा था, तो वो काफी कॉन्फिडेंस में बोला कि सर ये चमत्कारी कपड़ा जरूर ठीक कर देगा। देन व्हाई डिड इट नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रिंस, क्राइड द किंग, तो राजा ने कहा कि अगर ऐसा है तो इसका कोई प्रभाव राजकुमार पर क्यों नहीं पड़ा। राजा ने चिल्लाया कि अगर ऐसा है तो राजकुमार को ठीक हो जाना चाहिए था, तो फिर वो क्यों ठीक नहीं हुआ। सर लास्ट नाइट अ पर्सन अराइव्ड एट माय हाउस, ही क्योर्ड माय सन, इट वाज ही हु गेव मी दिस क्लॉथ सेइंग दैट इट कुड क्योर एनी सिक पर्सन, और उसके बाद फिर उसने बताया कि सर पिछली रात को मेरे घर में एक व्यक्ति आया था। ठीक है, और उसने मेरे बेटे को ठीक किया था, और ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे एक कपड़ा दिया था, और कपड़ा देते समय कहा था दैट इट कुड क्योर एनी सिक पर्सन, कि यह किसी भी बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकता है। द ओल्ड मैन एक्सप्लेन, ओल्ड मैन ने क्या किया? एक्सप्लेन किया, पूरी कहानी बताई उसको कैसे उसको ये विश्वास है, कैसे उसने ये कपड़ा राजा के पास भिजवाया। वेल वेयर इज दैट मैन नाउ, राजा ने कहा अच्छा ठीक है, तो बताओ वो आदमी कहाँ है अब। ही इज इन माई हट, तो राजा ने कहा, बूढ़े ने जवाब दिया कि वह मेरे हट में है, मेरी झोपड़ी में है। सोल्जर्स ऑर्डर द किंग ब्रिंग हिम हियर, तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया राजा ने कि उसको यहाँ पे लेके आओ। लिटिल लेटर मनु वाज सैल्यूटिंग द किंग, और कुछ ही देर में मनु राजा के सामने था, मतलब उपस्थित हो गया। द किंग क्वेश्चन डिड यू गिव हिम दिस क्लॉथ, तो जैसे ही मनु राजा के सामने आया तो राजा ने सबसे पहले उससे यही सवाल पूछा कि क्या तुमने वास्तव में इसको ये कपड़ा दिया था और उससे कहा था कि ये ठीक मेरा जो बेटा है उससे इस कपड़े से ठीक हो जाएगा। तो मनु ने क्या कहा? यस आई डिड, तो मनु ने रिप्लाई किया, हाँ मैंने ऐसा किया था। डिड यू से दैट इट कुड क्योर द सिक, फिर राजा ने पूछा क्या तुमने ऐसा कहा था कि यह बीमार को ठीक कर सकता है। यस योर एक्सीलेंसी आई डिड, तो मनु ने रिप्लाई किया कि हाँ मैंने ये भी कहा था कि ये वो इस कपड़े की मदद से वो कोई भी व्यक्ति ठीक हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से दोनों में कन्वर्सेशन हो रही है। देन व्हाई डिड इट नॉट क्योर द प्रिंस, तो फिर उसने राजा ने पूछा कि तब बताओ जब तुमने ऐसा कहा था तो अब ये बताओ इस पर प्रिंस का असर क्यों नहीं हुआ, इस कपड़े का प्रिंस पर कोई असर क्यों नहीं हुआ, मतलब जो प्रिंस है वो ठीक क्यों नहीं हुआ, उसको तो ठीक हो जाना चाहिए तुम्हारे अनुसार।
सर दिस क्लॉथ कुड हैव बीन यूज्ड ओनली वंस। तो मनु ने रिप्लाई किया कि सर ये जो कपड़ा है केवल इसका एक ही बार प्रयोग किया जा सकता था। इट मस्ट हैव बीन यूज्ड एल्सवेयर। तो और इसी के अकॉर्डिंग इसका उपयोग कहीं और दूसरी जगह भी आप कर चुका, मतलब कहीं इसका उपयोग कहीं दूसरी जगह भी किया जा चुका होगा, इसलिए शायद इसने अपना असर नहीं दिखाया। बिफोर इट वॉज ब्रॉट टू द प्रिंस, मनु एलोबरेटेड, कि इससे पहले कि वह प्रिंस के पास लाया जाता और इस कपड़े को कहीं और किसी ने यूज कर लिया होगा, इसलिए ये अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है। द किंग आस्क्ड द लैंडलॉर्ड डिड यू यूज इट एनीवेयर एल्स। तो फिर किंग ने लैंडलॉर्ड से पूछा क्या तुमने इसको कहीं और यूज किया है। यस सर आई क्योर्ड माई वाइफ विद दिस, रिप्लाइड द लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड ने क्या कहा, हाँ सर मैंने अपनी इस कपड़े से मैंने अपनी वाइफ को ठीक किया है। सो यू हैव मिसलेड अस। तो उसने फिर राजा ने कहा कि अच्छा तो तुमने हमें मतलब मूर्ख बनाया, हमें भटकाया है रास्ते से। गार्ड्स पुट द लैंडलॉर्ड इन द प्रिजन फॉर लाइफ। और उसने अपने गार्ड्स को मतलब सैनिकों को आदेश दिया कि इस लैंडलॉर्ड को जिंदगी भर के लिए आजीवन कारावास की सजा सुना दी, मतलब उसको जिंदगी भर के लिए कारागार में डाल दिया। एंड देन टर्निंग टू द ओल्ड मैन ही सेड, और उसके बाद ओल्ड मैन की तरफ मुड़ते हुए कहा, यू हैव केयर्ड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द प्रिंस। तुमने हमारे राजकुमार की भलाई के बारे में सोचा है, उसके अच्छे के बारे में सोचा है। एंड द किंगडम इज ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, और इसलिए जो राज्य है वो तुम्हारे इस कार्य के लिए तुम्हारा ऋणी है। ठीक है। आस्क व्हाट यू मे डिजायर। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो भी तुम्हें मांगने के पड़ गया। ठीक। नाउ अब देखते हैं हमारी स्टोरी में आगे क्या होता है। वेयर एवर मनु वेंट लॉन्ग क्यूज ऑफ द पेशेंट वेटेड हिम। और फिर इसके बाद जहां भी मनु जाता तो मरीजों की लंबी लाइन उसका इंतजार कर रही होती थी ठीक होने के लिए। ही वॉज नाउ अ वेल नोन पर्सन हु क्योर्ड द एलिंग विदाउट फेवर एंड फर्वर। ठीक है। और वह अब काफी प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुका था जो पीड़ितों का इलाज करता था बिना कुछ लिए दिए। ठीक है। ना कुछ उनसे बदले में कुछ काम करवाता था, ना ही बदले में कुछ लेता था। ठीक। बट पीपल टुक हिम फॉर एन एंजल। लेकिन जो लोग थे वो उसको भगवान मानते थे, एक कोई जादूगर मानते थे। क्यों? क्योंकि वो तुरंत ठीक हो जाते थे। दे टच्ड हिज फीट एंड हेल्ड हिज स्लोगन्स। और इसी कारण से, इसी श्रद्धा भाव से वो क्या करते थे, उसके पैर पड़ते थे और उसकी जय जयकार करते थे। थस पास्ट अ फ्यू डेज, और इसी तरह कुछ दिन गुजरे। हाउएवर देयर वाज अ सबटल चेंज दैट मनु फाउंड अकरिंग इन हिमसेल्फ। और उसके बाद धीरे धीरे
मनु ने इस बात मनु को इस बात का एहसास हुआ कि उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, और वो बदलाव क्या थे? ही हैड बिकम यूज्ड टू गेट हिज फीट टच्ड एंड हिज स्लोगन्स हेल्ड बाय द पीपल, कि अब वो इस बात का आदी हो चुका था कि लोग उसके पैर छुएं और उसकी जय जयकार करें। देयर वाज अ चेंज इन हिज डीमीनर टू, और इसके कारण उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया। डीमीनर मतलब बिहेवियर, व्यवहार में भी उनके काफी परिवर्तन आ गया। ही नाउ वॉक्ड विथ हिज हेड हेल्ड हाई एंड टॉक प्राउडली। अब वो क्या करता था? वह जब भी कहीं बाहर जाता तो गर्व से अपना घमंड से अपना सिर ऊंचा करके चलता, और लोगों से बात भी करता तो बड़े घमंड के साथ। उसको मतलब अपने उस पे काम पे घमंड होने लगा। और वन नाइट एज ही वेंट टू द बेड विच पीपल हैड मेड फॉर हिम, और एक रात क्या हुआ जब वो सोने के लिए गया, और उस बेड पे सोने के लिए गया जो लोगों के द्वारा उसके लिए बनाया गया था। ही फाउंड इट नॉट सो कंफर्टेबल, तो उसने पाया कि जो बेड था वो काफी आरामदायक नहीं था। ठीक है, ऐसे नॉर्मल व्यवस्था की गई थी। ही शाउटेड इन एंगर, तो घमंड में उसने गुस्से से चिल्लाना शुरू किया, चिल्लाया, आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन दैट कुड हैव कम इन योर लाइफ। उसने चिल्लाते हुए कहा कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, मैं तुम लोगों को ठीक करता हूँ, नया जीवन देता हूँ। हाउ डेयर यू नॉट केयर फॉर माई कंफर्ट, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ही कंफर्ट के बारे में, मेरे ही आराम के बारे में ना सोचो। ठीक, तो इस तरह से कह के मनु ने उनको बताया। एंड नेक्स्ट डे द वर्स्ट वाज फाउंड टू हैपन, और उसके बाद अगले दिन क्या हुआ? जो सबसे बुरा हो सकता था वही हुआ। जो क्या हुआ अब देखते हैं आगे। व्हेन ही केम आउट ऑफ हिज रूम इन द मॉर्निंग टू क्योर द पीपल, और जब वह अगली सुबह अपने कमरे से बाहर आया, बाहर जो मरीज थे उनका इलाज करने के लिए, ही फाउंड दैट ही हैड फॉरगॉटन द मिस्टिकल फार्मूला, तो उसको उसको जब उस इलाज करना शुरू किया तो उसको पता चला कि वो जो मिस्टिकल फार्मूला था, अनोखा फार्मूला था, वो उसको भूल गया। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू रिकलेक्ट इट बट नो अवेल, उसने उस फार्मूले को याद करने की, उस फार्मूले को जानने की काफी प्रयास किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक, अब क्यों फायदा नहीं हुआ? ही रिमेंबर्ड व्हाट द ascetic had said that his power would vanish if he prided in it, और फिर उसको याद आया कि उस साधु ने क्या कहा था। जब उस साधु ने उसको ये अनोखा फार्मूला दिया था, तो साधु ने उसको कहा था कि ये जो फार्मूला है ये क्या होगा? वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यदि तुमने इस पर कभी भी घमंड किया, तुम्हें इस बात का कभी घमंड हो गया तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। एंड इट हैड हैपेंड, और वही हुआ। सैड एंड डिजेक्टेड एट हैविंग लॉस्ट हिज प्राइज्ड पोजीशन, और उसके बाद बेचारा दुखी और हृदय उसका टूट गया। इस बात को उसको काफी दुख हुआ कि जो उसको गिफ्ट के रूप में, प्राइज के रूप में जो उसको एक अधिकार मिला था, मतलब वो फॉर्मूला मिला था, उसको क्या हो गया? उसको लॉस्ट कर चुका है वो। मनु वॉक टू द विलेज ही बिलोंग, और वो अपने गांव जहां वो रहता था, जिस गांव को वो बिलोंग करता था, वहां के लिए निकल पड़ा। ऑल द वाइल रिपेंटिंग फॉर हिज वैनिटी, और पूरे रास्ते भर वो अपने किए पर पछतावा करते हुए अपने गांव पहुंच गया। रिपेंटिंग मतलब पछतावा, ठीक है। वैनिटी मतलब अपना जो उसने कृत्य किया काम पे, ठीक है। तो अपने इस बुरे काम के कारण, अपनी भूल के कारण, वैनिटी मतलब भूल, रिपेंटिंग मतलब पछतावा, तो अपनी भूल पर पछतावा करता हुआ अपने गांव के लिए वो निकल पड़ा। तो इस प्रकार से हमारी स्टोरी खत्म हुई, और इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हमें कोई चीज मिलती है तो हमें किसी भी चीज के लिए, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, जो भी चीज हमारे पास हो, ठीक, हमें कभी भी उस चीज पर घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समय जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है। समय कभी भी किसी को रंक बना सकता है, और रंक से राजा बना सकता है, राजा से रंक बना सकता है। ठीक, तो समय किसी का दास नहीं होता है। ठीक है, तो कभी भी हमें किसी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे पास है उसका अच्छे से यूज करना चाहिए, मैनकाइंड के लिए, मानवता के लिए यूज करना चाहिए, लेकिन कभी भी उस चीज के लिए अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो in this way your chapter gets completed. Hope you all understood, and at last I would like to request you all to maintain your proper notes, and uh, you can clear your all doubts in the comment section. Okay, कहने का मतलब ये कि आप लोग अपने प्रॉपर नोट्स मेंटेन करिए, और उसके बाद जहां भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आके क्लियर करिए। थैंक यू, गुड बाय।